हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पैसों से पैसा कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियो पर इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे। एक एक कमेंट पढ़ के मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि आपका विश्वास मेरे साथ है और आपके लिए तो मैं करता ही रहूँगा, करता ही रहूँगा और मैं हर रोज़ कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार, आपने इतना प्यार दिखाया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपके जीवन में, अब तक के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स, ट्रस्ट और भरोसा, प्यार, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो आपको हर कदम पे आपका साथ देती है, वो है पैसा, मनी। मनी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप घर से बाहर निकलोगे ना, तो जब तक आप घर नहीं जाओगे तब तक आपको मनी का सहारा लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगी है तो आप किसी दुकानदार से ये नहीं जाके कह सकते हो कि मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है, मैं लोगों को बहुत प्यार देता हूँ, लोगों की हमेशा केयर करता हूँ, तो आप मुझे खाना खिला दो। वो आपको नहीं खिलाएगा क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया है कुछ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए और आप उसके कस्टमर हो, तो आपसे वो प्रॉफिट जनरेट करना चाहेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ अच्छे लोग हैं जो खिला दें आपको, अगर इतनी बातें आप कह देते हो तो, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। अब तो फिर क्या करें इसके लिए? तो मेरा मानना ये है कि आप अगर एक, मैं मान के चलता हूँ आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपकी कुछ पॉकेट मनी होगी, 100, 50, 200 ऐसे करके पर डे जो आपको मिलती होगी। तो उसका अगर मंथली का हिसाब लगाएं तो कितना हो गया? 100 है तो 3,000, 200 है तो 6,000 तक आप पर मंथ अगर सेव करना चाहो तो कर सकते हो। महीने का आपका 6,000 रुपये बन जाएगा। लेकिन आप करते क्या हो? बाजार में जाओगे, गोलगप्पे वाले को अपनी पूरी सेविंग्स दे दोगे, ठीक है, कुछ रॉकिंग फ्रेंड्स बना लोगे और दे दोगे। भाई, आप लड़का हो, लड़की हो या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, पैसे की जरूरत हर किसी को है। तो आज उसी विषय पर बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैसे की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अभी तो आप भी देख रहे होगे कुछ 1-2 साल से रिलेट करके, लेकिन 1-2 साल ना, थोड़ा सा लंबा देखते हैं। आज से 10-12 साल पहले मुझे याद है, थोड़ा मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो अच्छी चीज़ें खाने का, ये इन सब चीज़ों का मुझे शौक है। तो मैं बचपन में भी, मुझे जो पैसे मिलते थे उस समय तो खैर बहुत कम मिलते थे, जब मैं 10-12 साल का था, 1-2 रुपए ऐसे मिलते थे। तो उस समय 1-2 रुपए की वैल्यू भी ज़्यादा होती थी। अब 1-2 रुपए की वैल्यू क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो 1-2 रुपए रोज मुझे मिले जैसे तैसे, तो फिर मैं उसे मार्केट में ले जाता था, सामने ही एक ठेले पे अंडा बेचता था। तो 1.5 रुपए का मुझे याद है, 3 रुपए में मैं 2 अंडे खाता था, वो भी फ्राई करके। बॉयल किया उसने, फ्राई किया, और 3 रुपए में मुझे 2 अंडे दिए उसने। आप बताओ आज की डेट में पॉसिबल है ये? आज के डेट में अभी मैं मार्केट में पता करता हूँ तो 10 रुपए में एक अंडा आपको देता है, वो भी सिर्फ बॉयल करके। फ्राई वगैरह करवा दो तो 12-13 रुपए कर देता है। तो कहाँ गई वैल्यू? 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 10 गुना पैसे की वैल्यू कम हो गई है। जो चीज़ आपको 1-1.5 रुपए में मिल जा रही थी वो आपको 10-12 रुपए में मिल रही है। तो आप देख रहे हो ना। और ऐसा नहीं है कि आने वाले 10 साल बाद आपको फिर 1-1.5 रुपए के अंडे मिलने शुरू हो जाएंगे या फिर पैसे की वैल्यू अचानक से बढ़ जाएगी। नहीं, ये पैसे की वैल्यू कम होती ही जाएगी। और ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि आज से 10 साल बाद आप वही एक अंडा मार्केट से जब आप लेने जाओगे तो 100 रुपए या 50 रुपए, 100 रुपए तक आराम से आपको पे करने होंगे एक अंडा। अब सोचो कितना, मतलब अजीब लग रहा है ना अभी आपको, लेकिन ये कोई अजीब चीज़ नहीं है, ऐसा होने ही वाला है। तो इसके लिए कुछ प्लानिंग करनी होगी ना। अगर एक तो तरीका ये है कि जैसे हम नॉर्मल रहते हैं वैसे रहते रहें, ठीक है। और एक तरीका ये है कि थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचें कि आने वाले समय में कैसे हमें इन सब चीज़ों को हैंडल करना है ताकि इन्फ्लेशन हमें खा ना जाए। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई। वस्तु की वैल्यू कम होती जा रही है, वस्तु की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये महंगाई कहलाती है, महंगाई डाइन खाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से महंगाई डाइन आपको खाती है। तो इससे बचने के भी कुछ तरीके हैं। क्या तरीके हैं? जैसे अगर पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आप पैसों को सेव किया आपने,
फिर उसको इन्वेस्ट किया और प्रॉपर इंटरेस्ट उससे आ रहा है। अच्छा, आपको शायद ये बात ना पता हो, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कंपाउंडिंग जो है एट्थ वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब इस संसार का 8वां अजूबा है। जो इस बात को जानता है वो पैसे कमाता है, जो नहीं जानता है वो जीवन भर पैसे पे करता रहता है। ठीक है, तो कंपाउंडिंग क्या चीज़ है? जितने पैसे आपके पास अभी पड़े हुए हैं उस पैसे पर प्रॉपर इंटरेस्ट मिले आपको, और फिर एक नया अमाउंट बन जाए और फिर उस पर उतना इंटरेस्ट मिले, तो इससे आप बहुत 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 पैसे बना सकते हो। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये काम तो बैंक में भी होते हैं। ठीक है, तो बैंक बहुत कम इंटरेस्ट आपको देती है। ठीक है, 1 साल में आपको 5 या 7% का इंटरेस्ट देती है, जो कि पर्याप्त नहीं है भाई। आप कभी कैलकुलेट करके कर लेना कॉपी पेन पे, तो 10-12 साल पे भी कुछ आपको बहुत आश्चर्यजनक पैसे नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कई चीज़ें हैं। अब उसके लिए आप अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ा सकते हो। क्या कर सकते हो आप? शेयर मार्केट कैसे काम करता है इसके बारे में पता कर सकते हो। ठीक है, इंडेक्स फंडिंग क्या होती है इसके बारे में पता कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, ये सब चीज़ें नॉलेज ले सकते हो। तो इन सब चीज़ों से आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जान सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे अपने पैसे की वैल्यू को लगातार बढ़ाते रहें। नहीं तो ये महंगाई सच में खा जाएगी, एक आम इंसान को तो खा जाएगी भाई। जीवन भर आप काम करते रहोगे, जो स्टेटस है आपका वही रह जाएगी, ये गरीब से बहुत अमीर होने का सपना सपना ही रह जाएगा। अब उसके लिए या तो कुछ बहुत बड़ा अजूबा हो जाए भगवान का, तो हो सकता है, नहीं तो कुछ आप प्लानिंग करके इन सब चीज़ों को आप कर सकते हो। तो पहली चीज़ क्या थी? आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ध्यान से करो, अपने नॉलेज के हिसाब से करो, चीज़ों को समझो, अच्छा नॉलेज गेन करो, फिर इन्वेस्ट करो। क्योंकि पैसे की वैल्यू आज से 10 साल बाद भी जो आज है उससे कम ही होने वाली है। पैसे की वैल्यू उससे बढ़ेगी नहीं, और वस्तु की वैल्यू बढ़ने वाली है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हर कोई नहीं सोचता है, लेकिन कुछ मेरी तरफ से ऐसा प्रयास है कि जितने अधिक से अधिक लोग इन सब चीज़ों को जान पाएंगे, और ओवरऑल हमें इंडिया की जीडीपी को तो उठाना है ना भाई। और जीडीपी को कैसे उठाओगे? यहाँ के लोग जितना कमाते हैं उनकी इनकम को अगर आप बढ़ाते रहोगे तभी तो जीडीपी बढ़ेगी। और एक बात और है यार, यहाँ के जो भी चीज़ें हैं ना, यहाँ की जो हमारे कंट्री से प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं उसको आप थोड़ा सपोर्ट करो, ना कि बाहर की चीज़ों को। बाहर की चीज़ों को भी आप कर सकते हो, अपने अपनी चॉइसें हैं, लेकिन अगर इंडिया को ऊपर उठाना है तो इंडिया के लोगों को, इंडिया की चीज़ों को आपको सपोर्ट करना ही होगा, तभी हम और एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब बात देश की होती है तो अकेला बंदा आगे नहीं निकल सकता है। और गवर्नमेंट जॉब अगर बहुत ज़्यादा मिलने लगी ना भाई, तो इन्फ्लेशन आना ही आना है। ठीक है, तो ये भी एक कंप्लेन लेके नहीं दिमाग में चलना है कि गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं दे रही है। गवर्नमेंट सबको अगर जॉब दे देगी तो पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो अपना कुछ सोचो, एंटरप्रेन्योरशिप आप कर सकते हो, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आपका ड्रीम है उस पर इन्वेस्ट करके और अच्छा रिटर्न ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, अगर दिमाग में रहेंगी तब सोच पाओगे। क्योंकि जहाँ जितना इंसान सोच पाता है उतना ही कर पाता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें अभी सोचोगे तो 10 साल बाद डेफिनेटली कर लोगे। लेकिन अगर ये चीज़ें दिमाग में है ही नहीं, तो आप मतलब 10 साल बाद अगर ये बातें अगर मालूम चले आपको, तो लगेगा कि हाँ, पहले किसी ने अगर बता दिया होता या समझा दिया होता ये सब बातें तो बहुत अच्छा होता। तो ये मेरी तरफ से एक प्रयास था कि मैं आप लोग को बताऊं कि कैसे पैसे की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है और प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और इससे बचने के तरीके क्या हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो मैं फिर कभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आपने पिछले वीडियो पर बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, स्टेटस में लगा सकते हैं, अपने कुछ ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप मेरी मदद कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए ऐसे ही कोशिश करूँगा कि अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे रास्ते बताता रहूँ, जितना मुझे पता है उतना बताता रहूँ। और आपके कमेंट्स को पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके पिछले वीडियो का रिस्पांस देख के, और आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई।